नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है थोड़ा स्पेशल है और इसमें मैंने कोशिश करी है जो ह्यूमन बॉडी है, फिलॉसफी है और स्पिरिचुअलिज्म तीनों को कंबाइन करने की। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता पड़ेगा जो ह्यूमन बॉडी है जिसको हम पुरुष कहते हैं, ये पुरुष शब्द से बना है जिसका मतलब होता है नगर। तो जो नगर में व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको अपने शरीर में देखने को मिलेगी। जैसे एक शहर में आपको या एक कंट्री में आपको लेजिस्लेचर मिलेगा, एग्जीक्यूटिव मिलेंगे और जुडिशरी मिलेगी। इनके बिना व्यवस्था को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और ये फाउंडेशन है किसी भी कंट्री के लिए। अब आप ह्यूमन बॉडी को अगर इससे रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा जो लेजिस्लेचर है वो माइंड का काम है। ये माइंड ही अपने नियम कानून बनाता रहता है और जो एग्जीक्यूटिव है वो हमारे ऑर्गन्स हैं जो उसको जो भी माइंड सोचता है वो ऑर्गन्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, माइंड अगर हेल्दी सोच रहा है तो हेल्दी हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, अगर वो नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। तो ऑर्गन्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिमाग ने जो भी नियम कानून बनाए हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो है ऑर्गन्स का है। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम है कंट्रोल रखने का, न्याय करने का। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो जुडिशरी है। देखिए, फिजिकल वर्ल्ड में तो कोई इंसान कोई क्राइम करके लोगों से बोल सकता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, स्पेशली वाइट कॉलर क्राइम जिनको लोग संभ्रांत मानते हैं। उनने बहुत सारे क्राइम करे होते हैं पर जब तक वो लोगों के सामने नहीं आते हैं वो एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। मगर हमारे शरीर के साथ ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा भी गलत काम करते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस तुरंत जजमेंट कर देता है कि तुमने कुछ गलत करा। तो कॉन्शियसनेस क्या है, एक जज की तरह काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात करूँ, जब मैं एमए कर रहा था तो वहाँ पे मैंने सेंट अगस्टाइन की थ्योरी पढ़ी थी। तो उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आई। उनकी एक बुक थी द सिटी ऑफ गॉड। तो उस बुक में उन्होंने बोला था कि जो राजा का शासन है वो ईश्वर के शासन के अधीन है। यानी को राजा कोई भी हो उसको पोप के डायरेक्शंस के हिसाब से काम करना चाहिए। तो थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे भी, ये राजा क्यों पोप की बात मानेगा, वो रिलीजियस गुरु है, उसका डोमेन अलग है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको हम सही से इंटरप्रेट करें तो यहाँ पे बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा यू नो राजा है, तो शरीर का राजा जो है वो मन है। तो मन आपसे सारे काम कराता रहता है। मन के अधीन सब कुछ है, आपका दिमाग है, आपके ऑर्गन्स हैं। आप जो भी काम करते हो मन से वशीभूत होके करते हो, जैसा मन करता है वैसे ही करते हो। हम सच कहें तो मन के गुलाम हैं। मगर ये मन अगर आत्मा के अधीन काम नहीं करता है, हम अक्सर आपने सुना होगा बोलते हुए लोगों को कि इसकी आत्मा मर गई। आत्मा मर गई का मतलब बस सांकेतिक है। इसका मतलब है उसकी कॉन्शियसनेस नहीं है, जो अंदर ईश्वर बैठा है वो आवाज़ नहीं दे रहा है, तो वो कुछ भी कर रहा है। तो जिसकी कॉन्शियसनेस जिंदा है, जिसकी आत्मा जिंदा है, वो आत्मा क्या है, मन को कंट्रोल करती है। और आप हमारे जो ग्रेट फिलोसफर्स रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, उनको अगर आप देखेंगे, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हों, उन सब ने पूरा लाइफ बिता दिया केवल एक मैसेज देने में कि अपने मन को कंट्रोल करना है। उन्होंने ये भी बताया कि जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ये जितना आपसे दूर चला जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप सारे प्रयास छोड़ देते हो, क्योंकि मन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, विचार। जब दिमाग में आपके कोई विचार नहीं आएगा तो उस समय मन कुछ नहीं कर पाता है। तो जब वो पल आता है जब आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आते हैं, तब आत्मा प्रकाश में आती है। तो उसी तरह से किसी भी व्यक्ति का शरीर अगर उसको कंट्रोल आत्मा कर रही है ना कि मन, तो एक दिव्य पुरुष होता है। ये एक आइडियल स्टेट है। अब रियल वर्ल्ड में भी देखिए तो जितने हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, चाहे उसको आप प्राइम मिनिस्टर कहें, प्रेसिडेंट कहें, तो वो सारे के सारे जो हैं वो कहने को तो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, पर वो चलाते अपनी हैं। वो देश को अपना परिवार समझ के नहीं चलाते हैं।
वो एक पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, स्वार्थ होते हैं, वो इसके हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट आप हटा देंगे तो दुनिया में कोई झगड़ा ही नहीं है। एक देश ऐसा है जिसने कुछ करा नहीं, तो वो क्या करता है, अपने पड़ोसी देश पे अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे लोगों का ध्यान को डाइवर्ट किया जा सके। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो शरीर है और जो हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो बड़ा हैरानी होती थी मुझे कि हमारा जो ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे आया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने ध्यान करके जो अपने शरीर को जाना और जाना किस तरह से आत्मा काम करती है, किस तरह से मन काम करता है, दिमाग काम करता है, शरीर के ऑर्गन्स काम करते हैं। तो उन सारी व्यवस्थाओं को समझने के बाद लगभग वैसी ही व्यवस्था को उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में लाया। जैसे किसी कंट्री पे अगर कोई अटैक होता है तो वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो तुरंत एक्टिवेट होती हैं और जाके क्या है, उस अटैक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही शरीर पे अगर कोई अटैक होता है तो जो WBC सेल्स हैं वो क्या करती हैं, उस तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं और शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई चोट लगी है तो वहाँ जाके तुरंत क्लॉथिंग कर देती हैं और खून को रिसने से बचाती हैं। क्योंकि ज़्यादा खून अगर वो काम नहीं करेंगी और खून ज़्यादा निकल गया तो उसी समय उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। कितना साइंटिफिक है। अब देखिए, जैसे किसी सरकार के डिफरेंट और ब्रांचेस होती हैं, जैसे मिलिट्री हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एनर्जी, वाटर, यू नो एयर एंड स्पेस, ये सारी चीज़ें आपको हमारे शरीर में भी देखने मिलेगा। ये डिफेंस का काम जो है ये आपको WBC में मिल जाएगा। कम्युनिकेशंस, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेशन का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। फिर आपको एग्रीकल्चर, तो हमारा स्टोमक जो है वो उसका काम करता है, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, यानी जो भी हम मील खाते हैं तो उसको तोड़ने का काम होता है। फिर बिजनेस, जो आपका RBC हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करती हैं, वहाँ से जो न्यूट्रिशन है उनको लेके दूसरी जगह, तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर एक्सपोर्ट, तो बॉडी में जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, या स्वेटिंग हो जाती है तो कुछ चीज़ें शरीर से बाहर भी निकाली जाती हैं। फिर एनर्जी, तो हमारे बॉडी में एनर्जी सेल्स भी हैं, तो जो उससे हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। उसी तरह से हमारी बॉडी में एयर भी है, वाटर भी है। तो लगभग वो सारी चीज़ें जो हमारे किसी कंट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में ही वो सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में ही अगर आप इसको जो हमारे वर्ण व्यवस्था है उससे साथ कनेक्ट करेंगे तो वो वर्ण व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे ब्राह्मण, तो माइंड जो है वो आपका ब्राह्मण है, क्योंकि माइंड सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो क्या है, विचार करता है। फिर आता है छत्री, तो WBC को हम छत्री बोलते हैं कि उसका काम ही लड़ने का है। कोई बीमारी आ गई तो उसके अगेंस्ट में लड़ेगा, कहीं शरीर पे घाव हो गया तो उसके अगेंस्ट में लड़ेगा, तो वो छत्री हो गया। फिर वैसे कौन है, RBC, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स को बॉडी में, खाने को। तो क्या है, जो भी पेट ने पचाया वो सारी की सारी चीज़ों को कैरी करके पूरी बॉडी में ले जाते हैं। फिर शूद्र कौन हुआ, तो यहाँ पे जो आपका स्टोमक है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो वो शूद्र हो गया। तो एक तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे के सारे आपको ह्यूमन बॉडी में मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है, किसी भी कंट्री में एक पॉपुलेशन होती है, तो हमारे एक शरीर में लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा क्या है, लिविंग सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी हो गई। फिर पॉपुलेशन हो गई तो जैसे डिफरेंट धर्म के लोग होते हैं, तो हमारी बॉडी में भी डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। तो हमारे यहाँ वो व्यवस्था भी है यहाँ पे। तो और जैसे पार्लियामेंट है, तो वहाँ पे क्या है, थॉट्स आती हैं, लॉ बनता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में आत्मा के अंदर मन आता है और मन के अंदर आती है वासना।
तो वो जो वासना है वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, ये आप डिसाइड करते हैं। तो जैसे एक रूलर है, अगर वो कोई अच्छी प्लानिंग करता है अच्छे उद्देश्य के साथ, तो उसका बेनिफिट सबको मिलता है। अगर वही प्लानिंग वो गलत उद्देश्य के साथ करता है तो सबको नुकसान होता है। तो सब प्लानिंग की कोई कमी नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्लानिंग किस ऑब्जेक्ट के साथ की गई है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट दूषित है तो रिजल्ट्स भी खराब होंगे। ये है जैसे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरसेस हैं। अब कुछ तो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ फ्रेंडली भी होते हैं। उसके बिना आपका शरीर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। तो हर चीज़ जो बाहर से आई है वो ख़राब नहीं होती। कुछ लोग बाहर से आते हैं, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समझ दे जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की समझ दे पाते हैं, या कोई और नॉलेज दे पाते हैं। कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस ही नया दे जाते हैं जिससे आप कुछ नया कर पाते हैं। तो हर चीज़ जो बाहर से बॉडी के अंदर आ रही है वो ख़राब नहीं है। इसी तरह से किसी कंट्री में जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो ख़राब नहीं है। तो हाँ, मुझे ये चीज़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हमारी बॉडी है इसमें कुछ सिमिलैरिटी है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत हद तक सिमिलैरिटी है। बिल्कुल सूक्ष्म से थोड़ा सा बड़ा होके और बड़ा एक ऐसे सिस्टम बने हैं, और वैसे ही उस बड़े से छोटा करते जाओगे तो छोटे से छोटा सिस्टम मिलेगा। तो इन शॉर्ट ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पे आप सूक्ष्म यानी एटॉम से लेके आप क्या है कॉस्मोस तक पहुँच जाएंगे, फिर कॉस्मोस से एटॉम तक पहुँच जाएंगे। अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया, जान लिया, तो मेरे हिसाब से आप मुक्त हो पाएंगे। तो आज का मैसेज आपको कैसा लगा, इस पे आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैंने कोशिश करी आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं भी रखते हैं तो अपनी राय दे सकते हैं। तो आज का मैसेज इतना ही। थैंक यू सो मच।